वेलकम टू ऑल ऑफ यू, इट्स रोहित सराफ। आज हम बात करेंगे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जिसने भारत की राजनीतिक सोच की गहराई कितनी है उसके बारे में स्पष्ट रूप से अवलोकन कर दिया कि हाँ, भारत की राजनीतिक सोच में गहराई तो बहुत थी। तो हम बात करते हैं, हम चलते हैं उस समय में, हम चलते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन जब भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ाद के साथ बहुत सारे संकट भी आए, बहुत सारी संभावनाएं थी, बहुत संकट थे, लेकिन उस समय का दिन बहुत ही सुहावना था। लोग आज़ादी का जश्न बना रहे थे। बहुत मशक्क़त के बाद लोगों को आज़ादी मिली थी। इंडिया में आज़ादी का जश्न बनाया जा रहा था। पंडित नेहरू और पटेल साहब खुश थे, लेकिन यहाँ जिन्ना साहब कहाँ शांत बैठने वाले थे। जिन्ना साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो वहाँ कोई और राजनीतिक संकट पैदा करने की एक स्थिति बना रहे थे। कहाँ? जूनागढ़ में। तो हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश के अंदर 565 रियासतें थी। सबको अपने मन से जिस देश में मिलना हो उसका अधिकार दिया गया। जिसको पाकिस्तान में मिलना हो पाकिस्तान में मिल सकता था, जिसको भारत में मिलना था भारत में मिल सकता था। ठीक है, तो किसी प्रकार से किसी भी रियासत में कोई दबाव ना बनाया जाए, इसके लिए लैप्स ऑफ पैरामोंसी करके एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। ठीक है, उसके हिसाब से जो रियासत जिसमें चाहे उसमें जाके मिल सकती है, किसी में कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता था। उस समय बाकी सब ने तो अपना भविष्य का फैसला कर लिया था, लेकिन देश की 3 रियासतें थी। पहली कश्मीर, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जूनागढ़। इन्होंने अभी तक अपने भविष्य का फैसला नहीं किया था। कश्मीर और जूनागढ़ दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज थी कि कश्मीर में जो राजा था वो हिंदू था और वहाँ की प्रजा मुस्लिम थी, और जूनागढ़ में जस्ट अपोजिट था, वहाँ का राजा मुस्लिम था और वहाँ की प्रजा हिंदू थी। तो अब जिन्ना साहब ने जो एक शब्द कहा था कि जो राज हिंदू बहुल है वो हिंदुस्तान में मिलेंगे और जो मुस्लिम बहुल है पाकिस्तान में मिलेंगे, क्योंकि उनकी जो कॉन्सेप्ट और 2 स्टेट थ्योरी थी वो यही थी कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, है ना। तो अब यहाँ उनकी बात फंस गई, क्योंकि उनको नापाक इरादे पाकिस्तान के आज से नहीं शुरू से थे। तो उनका ये था कि उनको जो मिले सब घेर के रख लो अपने हिसाब से। लेकिन जब उनको ये कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिखा तो उनकी मनसा चेंज हुई, है ना। और उसके बीच में एक हैदराबाद भी थी। कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपना भविष्य अभी तक तय नहीं किया था। उसमें से हैदराबाद उस समय सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, उसके बाद जूनागढ़ का नंबर आता था। और हैदराबाद पोलो के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ 17 पोलो के मैदान थे। ठीक है, और उसको ऑपरेशन पोलो से ही हैदराबाद को इंडिया में लाया गया था। उसकी डिस्कस हम फिर कभी करेंगे। और कश्मीर कैसे भारत का हिस्सा बना उसकी भी बात हम फिर कभी करेंगे। आज हम जूनागढ़ के बारे में बात करते हैं। तो 1947 के समय में जूनागढ़ के नवाब हुआ करते थे नवाब महाबत खान थर्ड। नवाब महाबत खान थर्ड 1947 के टाइम पे यहाँ के नवाब हुआ करते थे। अब क्या हुआ, 15 अगस्त को जब देश ने आज़ादी का फैसला लिया तो अचानक से इनका फैसला आया कि ये पाकिस्तान में जाके मिलेंगे। बाकी रियासतों ने कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर दिया था कि कौन से देश में मिलने वाली हैं, लेकिन इन्होंने उसके पहले का कोई कंफर्मेशन नहीं दी थी। अब क्या हुआ, जैसे ही 15 अगस्त आया इन्होंने अपना डिसीजन दे दिया कि हाँ, हम पाकिस्तान से मिलेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि इन्होंने जनमत संग्रह नहीं कराया था। मतलब यहाँ की जनता की राय इन्होंने नहीं ली थी। यहाँ की जनता की राय थी कि वो हिंदुस्तान से मिले, क्योंकि वो हिंदू बहुल इलाका था। लेकिन वहाँ के नवाब ने अपनी मन की चलाई और बोला हम पाकिस्तान से मिलेंगे। और उनका तर्क ये था कि हमारी समुद्री सीमा पाकिस्तान से लगती है, इसलिए हम पाकिस्तान से मिलेंगे, जो कि तर्क विहीन बात है, जिसमें कोई तर्क बैठता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा तर्क दिया। ये शब्द तो इनके थे, जवान इनके थे, लेकिन शब्द किनके थे आप समझ सकते हो कि ये सब किसी और के नहीं, जिन्ना साहब के ही हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आगे बढ़ी तो पटेल साहब ने इनसे पूछा था कि आप जब आपकी जनता हिंदू है
तो आप पाकिस्तान में क्यों मिल रहे हो? तब इन्होंने ये 3 शब्द का इस्तेमाल किया, तर्कविहीन शब्द, कि हमारी समुद्री सीमा पाकिस्तान से लगती है इसलिए हम पाकिस्तान में मिल रहे हैं। तो पटेल साहब तो दूरदर्शी थे ही, तो उन्हें समझ में इतना तो आ चुका था कि ये शब्द इनके तो नहीं है, ये जबान इनकी है लेकिन शब्द इनके नहीं है। तो उनके दिमाग में वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, नेहरू जी से बहुत ज़्यादा बड़े राजनीतिज्ञ थे वो, क्योंकि असल में उनको ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया जाना था। इस बारे में डिस्कस करेंगे अपन बाद में, अपन अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बात आगे बढ़ी, तो जब इस बात को खंगाला गया, पटेल साहब ने खंगाला कि भाई बात हुई क्या, ये क्यों अचानक इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो इनको पता चला कि जब देश आज़ाद हो रहा था, है ना, उसके कुछ समय पहले ही 1947 के मई में, याद रखिएगा 1947 के मई में एक नए दीवान नियुक्त किए गए थे। उन नए दीवान का क्या नाम था? शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो नए दीवान उस समय नियुक्त किए गए जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी। तो ये तो इतना बड़ा राजनीतिक चेंज लाना, वो भी इतने कम समय में, इसके पीछे तो बहुत बड़ी राजनीतिक सोच होनी जरूरी थी। और ये तो अब क्लियर हो चुका था पटेल साहब को कि ये राजनीतिक सोच कहीं ना कहीं जिन्ना साहब से मेल खाती है। तो वो समझदार इंसान थे, है ना। तो आपको ये पता है कि जूनागढ़ में 7 लाख की जो जनसंख्या थी उसमें 80% हिंदूस थे। उसके बाद ही पाकिस्तान में मिला, ठीक है। बात आगे बढ़ी तो एक बात और निकल के आई कि 13 अगस्त 1947 को कड़ियाँ जोड़ते चलेंगे अपन। 13 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 कितना डिफरेंस है? 2 दिन का। 2 दिन पहले वहाँ के जो भुट्टो साहब थे, वहाँ उन्होंने एक सभा बुलाई, वहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाया कि आपकी राय क्या है, आप कौन से देश से मिलना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पास कुछ नेता भी आए थे जो कि ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो कि जनता से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप अगर पाकिस्तान में जुड़ने की सोच भी रहे हैं तो आप ये सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं मिलना चाहती, यहाँ की जनसंख्या भारत के साथ मिलना चाहती है। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और कई बड़े बड़े लोग थे उस समय, बड़ी बड़ी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने इन्हें समझाया लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि इनके दिमाग में फितूर कुछ और ही था, जिन्ना साहब का अलग ही फितूर चल रहा था। इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई हम मिलेंगे पाकिस्तान से, ठीक है। दयाशंकर दवे थे जिन्होंने एक दयाशंकर दवे करके थे, उन्होंने भी एक सजेशन दिया था इनको कि आपको हिंदुस्तान में मिल जाना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं, है ना। अब बात आगे बढ़ी, अब क्या हुई, बात आगे बढ़ी तो समय बीतता गया। अब क्या हुआ, सब सही से चल रहा था। पटेल साहब देख रहे थे कि राजनीतिक जो भी परिस्थितियाँ चेंज हो रही थी उस पर बिल्कुल नज़र बनाए रखे हुए थे। तो अब आगे क्या हुआ कि पटेल साहब ने वीपी मेनन, आपने नाम सुना होगा, वीपी मेनन को भेजा कि आप जाके नवाब से बात करिए कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया क्यों। तो भाई साहब नवाब के पास जाते वीपी मेनन, उससे पहले भुट्टो साहब ने जो कि यहाँ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो साहब ने, उन्होंने वीपी मेनन को रोक लिया और उन्हें नवाब से मिलने की इजाज़त नहीं दी। और वो उनसे जो भी वो प्रश्न पूछना चाहते थे, जो कि पटेल साहब ने ऐसे प्रश्न गढ़े थे जो कि नवाब के मुंह से सच्चाई निकलवा सकते थे। तो ये भी समझदार थे कि नवाब तो बोल सकता है, लेकिन ये चालाक थे भुट्टो साहब। तो इन्होंने पटेल साहब के हर जो भी इनका क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, उनका घुमा फिरा के जवाब दे दिया। जवाब तो दिया लेकिन जवाब बहुत घुमा फिरा के दिया, है ना। तो वीपी मेनन वापस आ गए। तो अब क्या था कि देखो ये तो क्लियर हो गया था कि वहाँ के राजा की अल्टीमेटली इच्छा उनके राजा की मानी जानी थी, क्योंकि वहाँ पर क्या था, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी साइन हो चुका था, है ना। तो उसमें कुछ हम अगर सोचे तो अपन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वहाँ कुछ करते तो हमने जो इस साइन किया था डॉक्यूमेंट वो उसके अगेंस्ट हो जाता, तो हम किसी को दबाव तो डाल नहीं सकते थे। तो पटेल साहब ने एक बात क्लियर कर दी कि
आपको स्वतंत्रता चाहिए, आपको मतलब वहाँ की जनता को अगर स्वतंत्रता चाहिए पाकिस्तान से, तो उनको खुद को ही आंदोलन करना पड़ेगा और खुद को ही आज़ाद कराना पड़ेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अब वहाँ की जनता ही कुछ कर सकती थी। तो जिससे ये खबर मिली तो वहाँ जो आरजे गवर्नमेंट के लोग थे वो जागृत हुए, है ना। अब हुआ क्या, उसी समय बीच में एक समय है 14 सितंबर 1947 के दिन गांधी साहब ने बोला कि गांधी साहब ने क्या बोला कि जब जूनागढ़ के चारों तरफ की रियासतें हिंदू रियासतें हैं और वो खुद हिंदू बहुल इलाका है, तो वो पाकिस्तान में कैसे मिला और कैसे मिल सकता है। वो उसको पाकिस्तान को जूनागढ़ को छोड़ के जाना पड़ेगा, उन्हें जाना चाहिए। जब ये तीखी प्रतिक्रिया आ गई गांधी जी की तरफ से, क्योंकि गांधी जी के पावर उसमें बहुत सुप्रीम पावर थे गांधी जी इंडिया में, उनकी बात को काटना मुश्किल था, मतलब कोई काटता ही नहीं था, बहुत सम्मान था उनका। तो जब ये बात क्लियर हुई तो वहाँ जो आरजी गवर्नमेंट के लोग थे उन्होंने एक सभा बुलाई और उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया, है ना, जिसमें उन्होंने पॉइंट लिखे कि जब ये डिसीजन हुआ पाकिस्तान में मिलने का, तब यहाँ की जनता से इनकी राय नहीं ली गई और ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई कि वहाँ की जनता को एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, जबकि वहाँ की जनता का मन ये नहीं था, उनका जन्म संग्रह नहीं हुआ था। जब ये पारित हुआ, ये पास हो गया, तो पटेल साहब अब एंट्री आई। अब पटेल साहब हो गए भाई, अब आते अपनी एंट्री होगी। तो पटेल साहब ने जिन्ना साहब को भेजा ये पत्र कि आप विचार करिए, है ना, और खाली कर दीजिए जल्दी से किसको, जूनागढ़ को। जिन्ना साहब के मुंह से निकालना, जबड़े में फंसे जूनागढ़ को निकालना इतना आसान तो था नहीं। तो सफिशिएंट टाइम दिया। क्या किया पटेल साहब ने, 4 हफ्ते का समय दिया कि अब 4 हफ्ते आप सोच लो, मतलब 4 हफ्ते कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने 4 हफ्ते इंतजार किया। लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो पटेल साहब ने फिर सोचा अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ जो आरजी गवर्नमेंट के लोग थे और जो आसपास की जो जनता थी, हिंदू जनता, जब वो वहाँ एंट्री करी जूनागढ़ में, तो वहाँ के नवाब की हालत ख़राब कि अब तो सब ख़त्म ही होने वाला है। तो वहाँ का नवाब डर के सीधे निकल ले गए, कहाँ, पाकिस्तान, कराची में, सीधे कराची में निकल गए, ठीक है। और जूनागढ़ वो समय था 20 फरवरी 1947, वो समय था 20 फरवरी 1947 का, है ना। वो 20 फरवरी 1947 को यहाँ के नवाब पाकिस्तान चले गए आगे छोड़ के, और ये इंडिया का पार्ट बन गया। अब लेकिन आपको लगता है कि जिन्ना साहब इतने आसानी से मानने वाले थे, जो कि कश्मीर के पीछे पड़े हुए थे, वो क्या इतने आसानी से इसको छोड़ने वाले थे? तो ये गए यूएन में, इन्होंने बोला कि इन्होंने एक्सेशन किया है हमारी रियासत का। तो जब आगे बात बढ़ी तो ये बात जिन्ना साहब ने बोली कि आप जन्म संग्रह कराइए यहाँ का, अगर जन्म संग्रह होता है, अगर उसमें जो भी डिसीजन होगा वो हम मान्य करेंगे। तो जो हमारे नेहरू जी थे, है ना, और वीपी मेनन थे, इन्होंने बोला ठीक है आपकी ये मर्जी है, ये भी करवा लेते हैं हमको तो पता है वहाँ जनता क्या चाहती है, लेकिन फिर भी हम करवा लेते हैं। लेकिन इससे हमारे पटेल साहब बहुत ज़्यादा खफा हुए। पटेल साहब समझ रहे हो ना, वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, बहुत खफा थे। वो बोले आप उसकी बात मान क्यों रहे हो, जब आपको पता है कि वहाँ की जनता की मंशा क्या है, एक बार उसने वैसे ही धोखा दे चुका है, क्या आप दोबारा उसके धोखा का शिकार होना चाहते हो? वो बहुत खफा थे। लेकिन ठीक है, जन्म संग्रह कराया गया, 2 पेटियाँ रखी गई, लाल और हरी पेटी, लाल हिंदुस्तान के लिए थी, हरी पेटी पाकिस्तान के लिए थी। तो जन्म संग्रह कराया गया तो जिन्ना साहब अब मुँह दिखाने काबिल भी नहीं बचे, क्योंकि जिन्ना साहब को पाकिस्तान में मिलने के लिए जूनागढ़ के लोगों ने केवल 91 वोट दिए और बाकी के लाखों वोट, 1,90,000 वोट किसको गए, इंडिया के साइड मिलने के लिए गए। तो इससे यह भी क्लियर हो गया कि वहाँ की जनता का विचार पाकिस्तान से नहीं हिंदुस्तान से मिलने का था। क्लियर हुआ, फिर ये इंडिया का एज अ पार्ट बन गया, ठीक है।
सो ये हुआ था 20 फरवरी 1947 के दिन। ठीक है, तो इस तरह जूनागढ़ जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था उसको कैसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, ये इसकी एक रोचक इतिहास था। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स टू ऑल।